ओम शांति। ओम शांति। 28 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का आधार है वो। उत्तर है, आत्माभिमानी बनने में मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने में मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें दे अभिमान में लाती रहती है। रुस्तम से माया और रुस्तम होके लड़ती है। इसमें मुझना नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे माया के तूफान से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रही हैं, शिक्षा भी दे रही हैं, पढ़ा भी रही हैं। बच्चे जानते हैं, पढ़ाने वाला बाप सदैव देहाभिमानी है। वो है ही निराकार, दे लेता ही नहीं, पुनर्जन्म में आते ही नहीं। बाप समझाते, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है कि मैं आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा को देह होता नहीं, उनको देहाभिमानी भी नहीं कहेंगे, वो तो है ही निराकार। बाबा कहते, मुझे अपना देह नहीं, तुमको देह मिलती है, तुमको तो देह मिलती आई है। मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो कोई भी डिफिकल्ट की बात नहीं। बाबा कहते, देहाभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे, हम आत्मा है। हमको बाबा पढ़ा रही हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे, इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। गौ मुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकलता है ना। माता को गौ माता कहा जाता है। तुम सब गऊ हो, ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप गौ तो है नहीं ना। बैल पर भी सवारी नहीं दिखाते हैं ना। बैल कह देते हैं, बैल पे सवारी नहीं होता है, होता तो इंसानों पे ही है ना। तो भगवान ब्रह्मा का तन लेके हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। तो तुम बच्चे समझते हो शिव शंकर एक नहीं है, शिव शंकर अलग अलग हैं। शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव तो ऊंचते ऊंच है, ब्रह्मा विष्णु शंकर बाबा कहते हैं उनके भी रचयिता हैं। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकाल समझाना चाहिए और निडर भी बनना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं, राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर पर जाते हो तो बुद्धि में है हम बाबा हमको पढ़ाते हैं। अभी हम सेंटर पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं। बाबा बाबा करते रहो, ये तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभाता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ करने पैदल जाते हैं। अब तुम बच्चों को जाना है अपने घर। तुम जानते हो बेहद का नाटक अब पूरा होता है। तुम खुद हो, हम पतित थोड़े मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते हैं, आत्माओं तुम पतित बने हो। वो शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान कराते हैं। आत्मा को निर्लेप समझते हैं ना। शरीर को नहलाते, शरीर को साफ करते हैं। आत्मा की तो नॉलेज ही नहीं है ना उनको। कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा के लिए कभी नहीं कहते पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा। परमात्मा तो एवर प्योर है। तो ये समझाना है तुमको, भाषण आदि करना है। बाप तो कहते गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर सेवा करो, पवित्र बनो, यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत ख्यालात आते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करना है। बाबा कहते तुम ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तुमको बाबा की याद में रहे। माया पे जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो। गांठ बांध लो, जैसे माताएं गांठ बांध लेती है। पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं, तुम्हारा तो ये बैच अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। ये है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना। श्री कृष्ण वर्ल्ड का नंबर 1 प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वो हद की बातें हैं। राधे कृष्ण
तो बहुत ही नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे, इसलिए उनको सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे से ज़्यादा प्यार होता है ना। कहते हैं जैसे कहते पति के लिए भी कहते हैं तुम्हारा गुरु ही ईश्वर है, ये तुम्हारा गुरु भी है, ईश्वर भी है। स्त्री के लिए भी ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा का मंदिर में मेला लगता है, वास्तव में ये सब मेला ही बना देते हैं। तुम्हारा तो मेला है जो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। याद करना है, पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी है भगवानोवाच मन मना भव आदि, अंत में ये अक्षर। अभी देखो मिट्टी का पत्थर का सबका है, ये सब अंधश्रद्धा है। इस समय तुम संगम पे बैठे हो, उल्टा झाड़ है ना, ऊपर बीज परमात्मा, नीचे झाड़ है। नया सैपलिंग लग रहा है, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म का कलम लगाते हैं ना, अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बहुत पत्ते जो मिक्स हो गए हैं अपने को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदू का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते हैं और किसी देश का नाम नहीं बदलता। इसका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वो अपने धर्म को ही मानते हैं। बौद्धि कहेंगे तुम्हारे में कोई अपने को आदि सनातन धर्म का नहीं कहते। अगर कहे तो फिर बोलो धर्म कब था, किसने स्थापन किया था, कुछ भी उनको पता नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज में बाबा ने का एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बहुत दूर ले गए, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर एक से बाबा, उनसे जैसे एक लोटा भर लेते हो, सिर्फ उसको किसको सुनाओ, सिर्फ बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इससे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ही ले जाते हैं। रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। ये है वक्त, ये है सारा पानी पहाड़ों से आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान में भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक बनाते रहते हैं। बात मत पूछो, यहाँ रहने के लिए ज़मीन नहीं है ना, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है, जब पूरा हो जाता है तो एक्स्ट्रा होता है तो जला देते हैं। ये भी मृत्यु लोक है, अमर लोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस भी नहीं सकता है। इच्छा मृत्यु होती है ना, अपने आप शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा ने कहा ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया। सिर्फ बाबा कितना छोटा, उनकी तो कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र इतने लंबे लंबे बनाए हैं, लेकिन उन्होंने कर्म बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए लंबे चौड़े शरीर दिखाए हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट है, चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम ये पढ़कर बन रही हैं, रोना थोड़ी चाहिए, जो रोते हैं वो खोते हैं, देवाभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रही हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर बढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है, ज्ञान का सागर है। बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के बाबा के ते आएंगे, सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते मेरे से होकर गुजरती है सारी चीज़ें, तो पास करते हैं, मूझते रहेंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, तो अज्ञान काल में भी जो नहीं आते थे वो सब बातें आ जाती है। बाबा कहते यही तो माया तुमसे क्या करती है, रुस्तम से और रुस्तम होके मतलब लड़ती है। मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे फ्रंट में रुस्तम, माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। बाबा के पास सबसे जास्ती
बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के पास सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं। तभी तो वो अपना अनुभव बताते हैं कि मेरे पास भी इस तरह से होता है, बच्चे घबराओ नहीं। सिर्फ बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करो। कहते हैं ना ज्ञान में आए तो ये क्यों होता है, इसमें ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। संकल्प में नहीं आते, अरे ये तो युद्ध है ना, आएंगे, डरना नहीं है। पहले किसी से युद्ध था ही नहीं, उन्हीं के गुलाम थे। अब बाबा के बच्चे बने हो तो क्या होता है, विक्रम माया सब तंग करने आ जाती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना। कई कहते ज्ञान में नहीं आते तो अच्छा था। बाबा कहते हैं सबको आत्मा देखो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको आत्मा देखने का अभ्यास करो। सिर्फ बाबा के बच्चे हम आत्मा भाई भाई हैं, ब्रह्मा की संतान होने से बाबा कहते हैं यहाँ पर स्त्री पुरुष कहलाते हैं, वरना सब आत्मा भाई भाई हैं। तो जब तक ब्रह्मा की संतान यहाँ कहलाते हो, जो फिर देवता बनते हैं। एक बाबा के बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर रहते हो तो झगड़ा भी होता है, अबलाओं पर अत्याचार भी होता है। पुरुष भी लिखते हैं, कई तो कहते हैं देखो स्त्रियां भी पूतना है, बड़ी मेहनत है बहुत ही। बाबा कहते हैं माया को जीतना इतना आसान नहीं है, बहुतों को माया बहुत ही तंग करती है। कई तो फिर पवित्र रहते हैं, कमाल करके दिखाते हैं, उन्हों को बहुत ऊंच पद है। कई तो गंधर्वी विवाह करते हैं, ऊंच पद पाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेहनत करते हैं तो ऊंच पद मिलता है पवित्रता की शक्ति से, तो ये भी कमाल है ना। परंतु ऐसी अवस्था धारण करे तब ना, ज्ञान में तीखे हो तो भी चल सकता है, वरना नहीं। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के तूफान से डरना नहीं है, माया के तूफान से डरना नहीं, मूझना नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा है सत्व प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान सागर बाबा कहते हैं ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है और याद की यात्रा में रहना है। वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए एक तो दिल के बैरागी बनो, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरा अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा मनसा द्वारा वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य आदि करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। तो ये 3 बातें को फॉलो करना है। स्लोगन है वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ और सर्विस है। अच्छा, ओम शांति।
जब से पकड़ा